साथियों नमस्कार। मैं नागेंद्र पांड्या, पूर्व सैनिक। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता था कि आज हमारा 20 तारीख को भी लगा था डेट। मैंने उस दिन भी बताया था जब ये कॉलेज जारी हुई थी, जैसे कि मैंने बताया ही था आप लोगों को कि देखिए, न मैं अफवाह फैलाता हूँ और न मुझे अच्छा लगता है कि अपना 22 को ही है, ये गलती से कनेक्ट हो गया है। तो लेकिन अच्छी चीज़ें हुई, बहुत अच्छी चीज़ें हुई। अच्छा हुआ, गलती से हो गया, कैसे हो गया। तो चीज़ें ये, जज साहब ने कहा कि ये तो 22 को लगा है, जब वकील साहब लोगों ने बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, 22 तारीख को आपको ये केस लगा है, तो उसी में कनेक्ट कर दिया। सारी अच्छी चीज़ें ये हुई कि पूरा और जितना सारा इधर उधर नई रिटें थी सब कनेक्ट हो गई हैं उससे, तो सारा कनेक्ट कर दिया गया बंच में केसेस। और उसके बाद उन्होंने काउंटर के लिए भी पूछा, तो सरकारी अधिवक्ता महोदय ने कहा कि काउंटर इसमें तो नहीं लगा है, और विपक्ष के वकील उन्होंने कहा कि अभी इसमें काउंटर तो नहीं लगा। बोला कोई बात नहीं, नहीं लगा है तो वो काउंटर वाला जो है, अगर इसमें कवर कर रहा होगा, कवर मतलब कि इससे अगर ऑलमोस्ट मैचिंग कर रहा होगा तमाम, क्योंकि केसेस, बहुत सारे केसेस जो हैं एक तरह के हैं, जैसे इनवैलिड वाली नई नई रिट पड़ रही तो एक तरह के केसेस, अगर वही काउंटर वही जवाब जो है अगर उसमें प्रभावी हो रहा है तो अलग से काउंटर लगाने का ज़रूरत नहीं, अलग से जवाब देने को ज़रूरत नहीं है सरकार को। तो जज साहब ने ये कहा ठीक है, अगर कवर कर रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं काउंटर की। तो 22 को लगा है डेट। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, बंच में लगाइए केसेस, और आज फ्रेश में लगे, क्योंकि ये नई रिट पड़ी थी इस वजह से फ्रेश में आ गया। तो फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और बहुत तेज से ये प्रयास किया जा रहा है कि 22 को, अब होगा कि नहीं होगा फिर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रयास ये किया जा रहा है कि फ्रेश में केस इसको लगवाया जाए। तो और दोनों वकील, अभी चारों तरफ से प्रभावी दबाव डलाया जा रहा है, चारों तरफ। मैंने जब खुल के कुछ चीज़ें नहीं बोला जा रहा है, सभी चीज़ें टैली हो सकता है 22 को बहस हो। और अभी बता देता हूँ कि उस दिन फाइनल तो मुझे लग रहा नहीं बहस होगी, और ये हो सकता है टाइम अब फिक्स कराया जाए, सभी से सामंजस्य बनाया गया। और चारों तरफ से आप भरोसा रखिए और विश्वास मानिए, हम लोग चारों तरफ से जो है दबाव डलवा, जो सब कुछ जो मैनेज किया जा सकता है, आप समझ जाइएगा कि वो सब चीज़ें मैनेज किया जा रहा है, किस तरह कैसे करना है। तो बहुत बहुत प्रभावी जो है पैरवी हम लोग करने जा रहे हैं 22 तारीख को। अब फिर बता रहा हूँ कि 22 को कोई फाइनल हो जाए ऐसा मत सोच लीजिएगा। हाँ, ये है कि कुछ एकदम सार 22 को आने की संभावना होगी, और क्योंकि अभी केस अनलिस्टेड में है तो सुनवाई ना के बराबर, लेकिन फ्रेश में लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर नहीं भी आता है, अनलिस्टेड में रहता तो उस दिन मेंशन कराया जाएगा। रेस्ट एक्सटेंशन वाले में होगा तो फिर 3:45 के पास, लेकिन प्रयास बहुत जोर से किया जा रहा है। और अच्छी बात ये थी कि आज चलिए जो इनवैलिड वाले हैं उनका भला हो गया, क्योंकि आज वाला केस अगर जज साहब खारिज उनको मौका दे दिया है, बढ़िया बहस करें वो 22 को, आज अगर खारिज कर देते तो मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन चूंकि ये इनवैलिड वालों का था, अब तो ठीक है, उनका भी हक है भाई, वो भी इसी भरते हमारे पार्ट रहे हैं। किसका भला हो जाए, बढ़िया है, उनका भला हो जाए तो और अच्छा कम से कम वो प्रभावी पैरवी तो कर रहे हैं, आ तो रहे हैं लोग, प्रयास तो कर रहे हैं। बाकी तो कुछ लोग ऐसे जो बैठे बैठे कमेंट, कोई भी जो प्रयास कर रहा है इस भर्ती के लिए वो बेचारा कर तो रहा है, कम से कम अपना केस लड़ रहा है। और लोग तो कमेंट कर देते ऐसा है वैसा है, सर कुछ करो। अरे करो क्या, जो कोर्ट में बैठे कोई बोलता है इसे करो, वहाँ बहुत, और एक वकील बैठे थे हमारे, हमसे तो जूनियर थे उम्र में, शायद कोई कैंडिडेट साथ उनसे जानकारी लेने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं साथी। और देखिए, जो मैं बताता हूँ आप भरोसा रखिए, उस बात पे एकदम फैक्ट माना कीजिए। फिर उस समय मुझे भी डिस्टर्ब मत कर दिया कीजिए कि सर 22 को लग गया 20। आपको उसी दिन जैसे कॉलेज जारी हुई थी बताया गया था कि ये गलती से हो गया, ऐसा नहीं होगा, लीडिंग केस दूसरी है, अभी तो ये केसेस लीडिंग में नहीं है फिलहाल। लेकिन अच्छा ही हुआ, आए तो और जानकारी हो गई, चीज़ें और साफ हो गई हैं। तो यही है कि साथियों, आप भरोसा रखिएगा हमेशा कोर्ट के ऊपर। और चीज़ें हैं, अब यहाँ पे कोर्ट से ये मान के चलिए, आप ये मान के चलिए और लिख के लीजिए कि जो भी निर्णय आएगा वो कोर्ट से आएगा, और कोर्ट से बाकी किसी मैं तो खुले इस मंच से बोल रहा हूँ, किसी अधिकारी में इतना दम नहीं है कि वो बिना कोर्ट को अनदेखा करके काम कर ले। खुद ही बोल रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो कोर्ट से ही हल निकलेगा, सोल्यूशन। और उसके लिए प्रभावी पर कुछ चीज़ें हैं उनकी होती हैं। आज ही एक सर्विस मैटर था, डबल डिग्री का मैटर था, तो कुछ नियम उनसे काउंटर जवाब मांगा जाता है, फिर सबको विपक्ष को सबको मौका देता है, कोर्ट सबकी बातें सुनती है और तब जाके वो निर्णय देता है। तो आप एक पक्ष तो है नहीं तो निर्णय, सबको मौका दिया जा रहा है, वो भी हमारे पार्ट थे। भगवान करे जो सही लोग हैं उनका सबका चयन हो, जो गलती है तो उनको तो कोई नहीं बोल सकता। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी याद आ गई, बात ये याद आ गई
कि देखिए जो सार निकल के आया है कि ये क्यों फंसा है मैटर, ये अब तक मैटर हो जाता खारिज इनवैलिड वाला। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे एक बार रिजल्ट आ गया, जो 6 सितंबर को दोबारा जो रिवाइज रिजल्ट आया, तो उसमें जो 2-3 हज़ार लोग बाहर हुए, जितने भी इनवैलिड वाले 333 लोग, तो उनका कोर्ट ने यही कहा कि अगर ये गलत थे, चलिए ठीक मान रहे हैं कि इन्होंने एमआर गलत भरी या डबल सीरीज गलत भरा या जो भी किया, तो इनका रिजल्ट पहले कैसे आ गया। काउंटर लगा, जवाब दिया गया कि ये टेक्निकल फॉल्ट है। तो टेक्निकल फॉल्ट के लिए भी पूछा गया है कि भाई टेक्निकल फॉल्ट कैसे, कौन सी एजेंसी ने जांचा था, किस एजेंसी ने इस कॉपी को पहले जांचा, फिर बताया गया एजेंसी, तो उससे पूछा जा रहा है कि किस तरह आपने, किस तरह ये क्या होता है, प्रोसेस कैसे गड़बड़ होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही यह मैटर रुका है, नहीं फाइनल हो जाता। तो अब उसका जवाब है, तमाम चीज़ काउंटर जवाब रिजवाइंडर सब लगाए जा रहे हैं, वो किए जा रहे हैं। तो चीज़ों को समझिए, कोर्ट का जो मैटर है वो हर एंगल से कल को कोई निर्णय देने के बाद कोई भी हो, चाहे न्यायपालिका में कोई भी आदमी नहीं चाहता कि हमारे ऊपर या कार्यपालिका कहीं भी कि हमारे ऊपर कोई उंगली उठाए, और उठाने के लिए तो फिर भगवान राम पे लोग उठा देते हैं, वो मैटर नहीं है। हर आदमी, और न्यायपालिका के ऊपर आप जान रहे हैं कि स्वतंत्र है देश की, कार्यपालिका का काम अलग है, विधायिका न्यायपालिका तो स्वतंत्र, बहुत सी चीज़ें लोग जो अनर्गल वार्तालाप करते हैं कि वो ऐसे है, जब सब देखिए कहने के लिए संविधान देश हमारा ऐसे नहीं चलेगा, उल्टा पुल्टा कुछ भी किसी के ऊपर आरोप लोग, सबका एक नियम है, सबका कानून है, तो उस कानून के तहत चल रहे हैं। अब ये है कि लेट हो रहा है तो उसके लिए भाई प्रयास सिर्फ किया जा सकता है और कुछ नहीं कहा जा सकता। फाइनल हियरिंग हमारी लग रही, फाइनल हियरिंग ही चल रही है, डेट फिक्स्ड हो रहा है, तो ये बड़ी उपलब्धि है कि अभी जो है आज यही हो गया है, और 22 को संभवतः हम लोग समय फिक्स, अगर उस दिन फाइनल कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आता तो सभी सामंजस्य बना के समय फिक्स कराने का प्रयास किया जाए कि एक टाइम फिक्स हो जाए, तो फिर जो है बहस बढ़िया होके और क्लियर हो जाए। तो यही साथियों था। और जैसे कुछ पॉइंट्स 2-4 जैसे भूल जाते हैं कहीं कि वहाँ जब होती, हाँ और एक चीज़ और हुआ था कि जैसे ही हमारा केस बहस हो भी रही थी, ऑर्डर तब तक वो 8 नंबर दबा दिया था, तो कुछ देर हमको रुकना पड़ा वहाँ, तब जाके तमाम चीज़ें 22 तारीख को लगी। तो 22 को हम लोग बहुत प्रभावी पैरवी करने जा रहे हैं, और देखिए उस दिन प्रयास किया जाएगा, फ्रेश में अभी प्रयास किया जा रहा है, और तमाम तरह से बहुत चीज़ें बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि समझ लीजिएगा, चारों तरफ से हम लोग दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये किया जाएगा साथियों। तो ठीक है साथियों, और मिलते हैं, जैसे मुझे कल याद आता है पर या आज शाम तक जैसे होगा मैं आपको और वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।